हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेडू प्लस। आज हम दोबारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हमने पहले भी किए थे और आज हम दोबारा करेंगे। और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको वही करवा रहा हूँ। ओके, लास्ट टाइम हमने 10 क्वेश्चंस किए थे और आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे कम से कम आपको 10 वीडियोस या 15 वीडियोस पे मिल सकती हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवानी है, ताकि आपको पता लग जाए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसको टैकल करना है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की। ओके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग अप्रोच के साथ निकलेगा। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो वीडियो जो दूसरी बना के ना वो सही ढंग से आ नहीं रहा था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2295। 2295 ये साइन लिखा हुआ है, ठीक है। साइन 2295 डिग्री की वैल्यू निकालिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, साइन की जगह हो सकता है कॉस लिखा हो सकता है टैन लिखा हो सकता है कॉट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, कोसिकेंट लिखा हो, मान लो कोसिकेंट लिखा हो। आपका करने का तरीका बस एक ही होना चाहिए। वो क्या? देखो आपका तरीका क्या होना चाहिए कि चाहे 2295 लिखा हो या कोई भी बड़ा एंगल लिखा हो, मतलब बड़ा, उसको आपने हमेशा 360 से डिवाइड करना है। अब ये नहीं मैं बताऊंगा क्यों करना है, कैसे करना है, वो फिर बड़ा ही आप अंदर घुसोगे तो उसमें पता क्या आप नहीं इतना कर पाओगे। अभी आपको बस ये याद रखना है कि जब भी कोई बड़ा एंगल आएगा उसको आपने सिंपली 360 से डिवाइड करना है। जो तो और जब आप 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 2160, और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा? 135। ठीक है, क्या आएगा? 135 डिग्री। सो ये जो साइन है ना, इस साइन 2295 की जगह आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? साइन 135 डिग्री। और 135 डिग्री को मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। 135 को हमेशा लिखना होता है 90 + 45। ओके, कैसे लिखना होता है? 90 + 45। देखो इसको लिखने के ना दो तरीके हैं। 135 है ना, या तो आप इसको लिख लो 180 - 45, या आप इसको लिख लो 90 + 45। दोनों में आंसर सेम आएगा। दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसे क्या लिखा हुआ है? 90 + 45। और मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 पे साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होता है कॉस में। सो 90 ये जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और ये जो एंगल है एज इट इज़ आप ऐसे लिखेंगे। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ओके, आपने इस तरीके से करना है। अगर मान लो यहाँ पे आपको भूल जाता है कि भाई 90 + 45, आप इसको 180 - 45 भी लिख सकते हैं। किसको? 135 को। और 180 - 45, और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 180 पे चेंज नहीं होता है, साइन वही रहेगा 180 पे। और 360 पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 - 45 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा? साइन। और 45 का आ जाएगा 45। और साइन 45 की भी क्या वैल्यू होती है? 1/√2। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अगर आपको tan थीटा दिया 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। देखो इस टाइप के सवाल ना आपको बड़े सारे पूछे जाएंगे। ओके, इस टाइप के सवाल आपको आएंगे। जब भी आपको ऐसा लिखा हो sin थीटा 3/4, tan थीटा 3/4, cos थीटा 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा, तो उस केस में अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले आपने बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाएंगे आप? राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि tan जो है वो 3/4 है, और आपको पता है कि tan किसके बराबर होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 3, और बेस क्या है? 4। अब ये जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और ये कैसे निकलेगी? जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है BC, परपेंडिकुलर है AC, और बेस है AB। लिख दिया ये आपने। BC आपने निकालना है तो BC वैसे ही रहेगा। AC की जगह आ जाएगा 3,
ए बी की जगह आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू है 4, और इनका जब स्केयर करेंगे तो ये क्या आता है 9 और 16, प्लस करेंगे आएगा 25, एक सेकेंड, प्लस करेंगे क्या आएगा, एक सेकेंड यार, प्लस करेंगे क्या आएगा 25, और आपने बी सी स्केयर की वैल्यू तो आ गई 25, बट आपको क्या चाहिए, ओनली आपको खाली बी सी चाहिए। तो इस स्केयर को आप यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा √25, बिकॉज आपको क्या चाहिए ओनली बी सी, एंड √25 की वैल्यू क्या होती है 5। सो ए बी सी कितना निकल गया आपके पास 5, मतलब हाइपोटेन्यूज निकल गया। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, इस टाइप का, आपको याद रखना पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपने। कौन सी थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, और जब तीनों साइड्स आपको पता लग गई तो क्या साइन थीटा नहीं निकाल सकते आप। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, 3/5 आंसर, ये आंसर है बी पार्ट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो नेक्स्ट सवाल ये दिया हुआ है, इसमें भी सेम वैसा ही दिया हुआ है, वैसा किया हुआ है। देखो उसको करना कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। करने के तरीके खैर बड़े सारे हो सकते हैं, बट ये मैंने ऐसे सॉल्व किया, आप इसको भी ऐसा ही करो। देखो साइन का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, पूछा गया है कि भाई सेकंड थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप एक ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आ गई ए स्क्वायर -1, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया आपने a -1। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया ए स्क्वायर +1, सो हाइपोटेन्यूज की जगह आपने लिख दिया ए स्क्वायर +1। रही कौन सी साइड, रही बेस, ये निकालना आपने, ये तो मैंने निकाल के लिखा है 2a, लेकिन ये आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, लिख दो जी ए सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, लिख दो जी ए बी। बी सी क्या है बेस, लिख दिया जी बी सी। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था बी सी, सो बी सी यहीं पे रहेगा, और ए बी को जब आप उधर ले जाएंगे, मतलब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, तो प्लस ए बी क्या बन जाएगा माइनस ए बी, है ना। और जब इस स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट करेंगे क्या बन जाएगा ये √, जैसे लिखा हुआ है। ए सी का वैल्यू क्या था ए स्क्वायर +1, लिख दिया जी ए स्क्वायर +1। ए बी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर -1, लिख दीजिए ए स्क्वायर -1। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, मतलब कैसे करेंगे आपको पता है कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए आपको क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से, यहाँ पे a स्क्वायर का जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, a स्क्वायर का जब स्क्वायर आएगा तो इधर भी 4 आएगा, बाकी सब ठीक है। a स्क्वायर +1 या +2a स्क्वायर प्लस ये, फिर माइनस, फिर आपने इसको खोला, ठीक है। और माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो जो कैंसिल होता होगा वो मैंने काटा है। a4 कैंसिल होगा, 1 -1 कैंसिल होगा, और पीछे क्या बचेगा आपके पास 2a स्क्वायर + 2a स्क्वायर विच इज़ 4a स्क्वायर, जो क्या होगा 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर का √ कैसे आएगा 2a का होल स्क्वायर स्क्वायर, और ये √ कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गई बी सी की वैल्यू 2a। ओके, मीन्स बी सी की वैल्यू क्या आ गई 2a। अब यहाँ से मुझे बताओ क्या सेकंड थीटा टैन थीटा नहीं निकाल सकते प्लस। सेकंड थीटा क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट। सेकंड थीटा होगा इसका मीन्स, सेकंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे a स्क्वायर +1 अपॉन बेस क्या है 2a। वैसे ही टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर -1 अपॉन बेस क्या है 2a। बस इनको ऐड करो आपका आंसर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है आपने। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ऐड किया हुआ मैंने यहाँ पे, और जो जो कैंसिल होता था उनको कैंसिल किया, और आंसर क्या है यहाँ पे मेरे पास,
आंसर आ गया ए। ओके, चलिए जी, चलिए जी, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन आया, इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए। इस सवाल को क्या करना है कि आपको दिया गया है सिकेंड थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सिकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/3, आपको फाइंड करना है साइन। सबसे पहले आपको पता है कि सिकेंड थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो सिकेंड थीटा की आप जगह लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, लिख दिया साइन अपॉन कॉस। वैसे ही यहाँ पे सिकेंड थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/cos, और टैन की जगह क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस। कॉस थीटा आपने एलसीएम ले लिया है ना, क्या बन गया, सिंगल कॉस थीटा, और यहाँ पे भी एलसीएम लिया, ये कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, है ना, इजिकल्स टू 5/3। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ, 1 + sin थीटा के साथ, और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किए किसके साथ, 1 - sin थीटा के साथ। इनको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 × 1 3, 3 × sin थीटा 3 sin थीटा, 5 × 1 5, 5 × sin थीटा 5 sin थीटा। उसके बाद किया कि sin थीटा को आप एक साइड ले गए, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड, जैसे कि ये 3 sin थीटा है, ये लिखा 3 sin थीटा, ये -5 sin थीटा है, ये बन गया +5 sin थीटा। वैसे ही ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिख दिया 5, ये क्या लिखा है, +3 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, क्या बनेगा ये, क्या बनेगा, -3। सो 3 + 5 कितने होते हैं, 8, साथ में साइन थीटा लगेगा। वैसे ही 5 में से 3 निकाल ले, क्या बचे, 2। अब 8 जो है यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी नंबर ये जैसे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के मैं उस साइड शिफ्ट करूँगा तो ये अपॉन में आता है, जैसे कि यहाँ पे अपॉन में मैंने लिखा हुआ है। सो 2/8 इज 1/4 एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये देखिए ये आंसर दिया हुआ आपको। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ देखो ये इतना ही है, हाँ ये नेक्स्ट है आपका सेम वैसे ही। टैन थीटा आपको दी है 3/4, पूछा गया भाई कोसेकंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सेम आपने ट्रायंगल बनाना है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसको परपेंडिकुलर मानो, इसको बेस मानो, और हाइपोटेन्यूस जो आपने निकालना है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस 4 का स्क्वायर विच इज़ 9 + 16 विच इज़ 25। इस स्क्वायर को आपको AC चाहिए ना कि AC स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये क्या बनेगा, √, एंड √25 इज 5। AC का वैल्यू ऐसे करके आपको 5 मिलेगा। अब कोसेकंड थीटा निकालना है, आपको पता है कि कोसेकंड थीटा साइन का क्या होता है, अपोजिट। सो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 3, सो 5/3 आंसर। समझे, इस टाइप से क्वेश्चंस आपने करने हैं। देखो जो मेरे से हो सकेगा मैं करवाऊंगा, ठीक है, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना ये मैं करवाऊंगा आपको। ये क्वेश्चंस देखो आपने क्या करना है, जैसे मेरी वीडियो देखी, इन क्वेश्चंस को लिखा और इनको खुद निकालो, देखो आपसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। जिनको मैथ पहले से आता है, जिनको नहीं आता है वो वीडियो को बार बार देखो, और जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को निकाला है आपने पेपर में भी वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।